आ गया पंखा 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 चलाने वाला आ गया। पंखा किसको गर्मी लग रही है, किसको नाक में उसेड़ दूँ, क्योंकि पंखा बहुत खतरनाक है और पंखे के काम गर्मी बहुत होती है। अभी देखो तो मैं पंखा ऐसे चला के बताऊंगा, पंखा चलेगा और दौड़ेगा भी, क्योंकि इसकी एक पंखी नहीं है। यहाँ लगा लो वो चालू हो जाता है और यहाँ बंद कर दो, यहाँ से निकाल कर बंद हो जाता है। क्योंकि यहाँ लगाओगे तो चालू हो जाएगा और इसमें से निकाल जाओगे तो बंद हो जाएगा। क्योंकि पंखा आ गया भैया बहुत गर्मी, और गर्मी में तो तुमको सोचते हो गर्मी में कैसे कैसे लोग रहते हैं। क्योंकि गर्मी है तो पसीना आएगा, और पसीना आएगा तो समझ जाओ तुम बीमार हो। इसलिए मैं तुमके लिए पंखा लाया हूँ कि गर्मी ना हो, और इसी को तुमको देना है। कुछ ठंड में गर्म और गर्म में नरम रहोगे। क्योंकि हमारा काम है तुमको सबका अच्छा काम करने का और पंखा तुमको देने का। गर्मी बहुत होती है और गर्मी का अवसर लेना चाहते हो, अगर लाइट भाग जाए तो इसको नाक में घुसेड़ो और चालू हो जाता है। अभी मेरे नाक में कोई दूसरा मोटर चलता रहा, इसलिए लाइट नहीं पकड़ रहा है। अभी थोड़ी देर बाद पकड़ेगा, पकड़ेगा तो फिर समझ जाओ तुम उड़ जाओगे। अगर मैंने चला दिया तो तुम उड़ जाओगे, इसलिए मैं चला नहीं रहा हूँ। क्योंकि गर्मी अभी कम है, गर्मी बहुत आएगी तो अपने नाक में घुसेड़ लेना तो चल जाएगा। इसलिए हम चलाते वाले नहीं हैं, हम तुमको दिखा दिखा कर बहुत आगे चले गए हैं। क्योंकि ये पंखा वो है जो राजा साहब अपनी रानी को चलाकर दिखाते थे कि देखो रानी मैं तुम्हारे लिए पंखा लाया हूँ। और पंखा लाते लाते वो बहुत मर गए, लेकिन पंखा नहीं चला, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कैसे चलता है। मैं आपको बताऊंगा पंखा कैसे चलाना है। अपने नाक में घुसेड़ो, अपने कान में घुसेड़ो, चल जाएगा पंखा। पंखा इसको ऐसा पंखा है, सिर्फ इसमें एक पंखी एक टूटी हुई है, क्योंकि एक मैंने तोड़ दी थी। इतना हवा फेंकता है कि सारे इंसान उड़ जाते हैं। इसलिए इंसान उड़ते उड़ते एक ने मेरे को खबर दी कि दादा ये पंखा ऐसा नहीं है, ये राजा महाराजा का पंखा है, तुम कहाँ से लाए। मैंने बोला भैया हम लाए छीन कर, क्योंकि राजा ने अपनी रानी को दिए थे और रानी ने मेरे को दिया था कि जाओ अपनी सबको बताओ कि हमारा कूलर कैसा था, पंखा कैसा था। इसलिए पंखा देते देते हम आज खुद पंखा बन गए, क्योंकि हमारा पंखा कोई ले नहीं रहा है। और जिसको लेना हो तो बता दो, अभी अभी इसको दे दूंगा मैं। बोलो कितने में चाहिए, क्योंकि तुमको लाइट की कोई ज़रूरत ना है, तुमको तो इसको कहीं पर भी लगा लेना, आँख में, नाक में, कान में, और अपने मुंह में घुसेड़ लेना। मुंह में घुसेड़ोगे तो चार्ज होगा तुम्हारा फुल चार्ज होगा। फुल करना हो ऐसे लगा लो तुम्हारी बैटरी फुल, फिर इसको पूरी रात चलाओ, बिना लाइट की चलाओ, चाहे कैसे ही चलाओ। चलाते चलाते तुम खुद थक जाओगे, बंद कर जाओगे। क्योंकि ये चलेगा ऐसे चलेगा, तुमको हाथ से घुमाना पड़ेगा। इसको ढक्कन खोल कर फिर इसको घुमाना पड़ता है जब वो हवा फेंकता है। हवा ऐसे नहीं फेंकता है कि तुमने बोल दिया कि बस हवा फेंकने लगी, क्योंकि हवा फेंकने वाला बस इसको ऐसे रखो हवा चालू। क्योंकि अभी मैंने पंखी बंद कर रखी है, नहीं तो ऐसे लगाता हूँ ऐसे चालू हो जाता है। अभी चालू कर नहीं रहा हूँ इसलिए भी ठंडी है, तो बता नहीं उड़ जाऊँ। उड़ने का हमारा नहीं है, न उड़ेंगे, बस तुमको दिखाना है। अगर तुमको चाहिए तो बता दो। तो चला, मैं चला नहीं रहा हूँ भैया, अभी मैं सिर्फ तुमको दिखा रहा हूँ। क्योंकि इतनी तेज़ हवा फेंकता है, इतनी तेज़ हवा फेंकता है कि मैं बन जाऊँगा मुरमुरा, मैं पापड़ बन जाऊँगा बेटा। इसलिए मेरे को उड़ना नहीं है। इसलिए सबको अभी गर्मी आने दो, फिर मैं चला के बताऊँगा। लेकिन पंखा मैं तुम्हारे लिए बहुत बेस्ट लाया हूँ, बेस्ट करके रेस्ट करने के लिए लाया हूँ। अगर तुम इसको ले लोगे तो समझ जाओ तुम्हारी पूरी ज़िंदगी बेकार हो जाएगी। क्योंकि जो इसके सामने बैठेगा उड़ जाएगा, उड़ के ऊपर पहुँचेगा भगवान के पास, राम के पास, प्रभु के पास पहुँचेगा। क्योंकि मरना और जीना उन्हीं के पास है। क्योंकि जब तुम उड़ जाओगे फिर ऊपर से गिरोगे तो मर जाओगे। मरने का काम है तो वो इसको ले लेना, मन नहीं मरना है तो मत लेना। क्योंकि इसका काम है सिर्फ कूलर से ज़्यादा हवा देना, तुम्हारा काम है सिर्फ उसके सामने बैठना, और बैठोगे तो मरोगे। क्योंकि मरोगे तो उड़ोगे भी। कोई कुछ काम कर लो या मर लो या गिर लो, सब काम तुम्हारा है। इसलिए सबसे बोलना चाहते हो पंखा लेना हो तो बस कॉन्टेक्ट करके मेरे को बोल देना हेलो हाय भाई मुने,
चंबूलाल और रम्बूलाल, क्योंकि हवा बोला रानी का कूलर और रानी का पंखा किसी के पास नहीं, सिर्फ एक के पास है, रिल्लू लाल के पास है। रिल्लू लाल का नाम ले लेना, कोई तुम्हारे मेरे को यहाँ भेज देगा, तुमको हवा अपने नाक में और कान में घुसेड़ कर चालू कर लेना। क्योंकि ये डाटा केबल नहीं है, ये कोई कूलर नहीं है, ये कोई क्लब नहीं है कि घुसेड़ दो लाइट में, नहीं, सिर्फ तुमको नाक में घुसेड़ कर चालू करना है बस। चालू करते करते आगे बढ़ जाओगे तुम। आगे नहीं बढ़ना हो तो गर्मी में मरोगे, ऐसे ही तुम, ऐसे ही मरोगे तुम। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मेरी बात मान जाओगे तो कूलर की हवा बहुत अच्छी लगेगी और बहुत सच्ची चलेगी। क्योंकि गर्मी बहुत है, सिर्फ गर्मी का काम है तुम्हारा, हमारा है बताना। बताते बताते हम इतने आगे बढ़ गए कि हम एक दिन ज़मीन से आसमान तक उड़ गए थे, 10 मंजिल तक, 100 फीट तक उड़ गए थे। लेकिन वहाँ से मैंने रास्ता बांध रखा था कि उससे ऊपर मैं जा न सकूँ, लेकिन गया था मैं, मेरी तो मौत ही हो जाती हुई उसी दिन। मैंने चालू कर लिया था इसको, ऐसे ही पकड़ रखा था और ऐसे ही बता रहा था मैं, तो मैंने अपने यहाँ घुसेड़ कर, नाक में घुसेड़ कर ऊपर चला गया। तो साथ साथ पंखा, साथ साथ मैं, वहीं से मैंने रास्ता पहले बांध लिया था, मेरे को पता था ये चालू हो भी सकता है। पाँव दर्द आज भी दर्द देते हैं, क्योंकि टूट गए थे हम, इतने ज़्यादा टूट गए थे कि समझ जाओ मेरा मुंह तो लाल हो गया था। क्योंकि पंखा से उड़ते उड़ते नीचे गिरे, गिरते गिरते 100 फीट से ऊपर गिरने तो बंदा तो मर ही जाए, लेकिन मैं मरा नहीं, क्योंकि मैंने पंखा पकड़ते पकड़ते हेलीकॉप्टर बन गया था मैं खुद। क्योंकि हेलीकॉप्टर बनते बनते मैं बचा हूँ और बन गया था, आधा बन पाया, फिर मैंने उसको बंद कर दिया, नहीं तो बन जाता पूरा हेलीकॉप्टर। मेरे ऊपर बैठते बंदे, मैं बन जाता हेलीकॉप्टर, सब बैठते मेरे ऊपर। क्योंकि बैठते बैठते फिर मैं भाग जाता बहुत, क्योंकि भागने का काम सबसे ज़्यादा हमारे ही रहता है। भागने का काम ऐसा है क्योंकि गर्मी इतनी थी कि बहुत ज़्यादा, और भागते भागते पहुंचा मैं आसमान में। आसमान की थोड़ी ठंडी हवा लगी, ठंडे में नीचे गिरा, नीचे गिरते गिरते बचा, नहीं तो समझ गया मेरा पापड़ बन जाता है आज, पापड़। अब पापड़ नहीं बन पाया, पहले नीचे गिर गया। नीचे गिरते गिरते पंखा ने मेरे को जकड़ लिया और मैंने उसको जकड़ लिया। मैं जिंदा हूँ, नहीं तो पता नहीं कहाँ होता, किसके पेट में पलता था मैं, कहाँ जाता हूँ, कहाँ, किसको क्या पता, क्या मैं भूत बन जाता, क्या चुड़ैल बन जाता, क्या पता तुम्हारे घर में आ जाता, क्या पता दूसरे के घर में पहुँच जाता मैं, पता नहीं। क्योंकि आज मेरा पंखा है तो जो कुछ है, रानी साहब ने मेरे से बोला था कि पंखा तुम लेकर चलना, तुम्हारा कोई कभी कोई साथ नहीं छोड़ेगा। गर्मी का तुम फुल हवा लेना, ज़्यादा गर्मी हो तो ही चलाना, और कम गर्मी हो तो नहीं चलाना, नहीं तो तुम्हारा काम वही हो जाएगा, ठंडी लग जाएगी तुमको, बर्फ़ गिरती है इससे। इसलिए सबसे बोलना चाहता हूँ, पंखा लेने के लिए हमसे बोलो ना, हम तुम्हारे लिए तो लाए हैं टूटा पंखा। टूटा पंखा है तो रूठा है, रूठा है तो टूटा है, क्योंकि टूटा पंखा भी है और रूठे हम भी हैं, क्योंकि रूठने का काम हमारा है, तुम्हारा नहीं। क्योंकि टूटना और रूठना हमारा इसलिए काम है कि ऊपर से गिरेंगे तो टूटेंगे, वहीं से गिरेंगे तो रूठेंगे भी, दोनों काम हमारा है, तुम्हारा नहीं है काम। हम तुमको अच्छा करके देंगे, बोनस वाला अच्छा काम करके तुमको ऐसा बनाएंगे पंखा कि तुम दिखोगे नंगा। पंखा और नंगा और रंगा सब ऐसे दिखेगा तुमको, ये क्या है, तुम बोलोगे क्या है, मैं बोलूँगा ये कुछ नहीं, ये पंखा है। पंखे का काम हमारा है, तुम्हारा नहीं। पंखा बनाते बनाते हम बुढ़े हो गए, हमने बना नहीं पाए पंखे, फिर हमने रानी का चुरा लिया। रानी ने तो देख लिया तो बोल रहे थे बेटा ले जाओ, तुमने चुरा लिया है कोई बात नहीं, लेकिन इसको पंखे के लिए दुनिया को दिखाना कि पंखा कैसा है। ये पंखी से चलता है, वो दुनिया को उड़ाता है, और जब चलाना जब गर्मी ना हो, वो गर्मी ज़्यादा हो। ये भी बोला था, दोनों क्वेश्चन बना के मैंने बोला महारानी और रानी तुम इसको ऐसा कर दो कि धीरे, इसमें धीरे हवा चले। तो उनने बोला था कुछ मत करना, लाइट में तो लगा मत देना, नहीं तो उड़ जाओगे तुम, सिर्फ अपनी नाक में लगाना और चालू हो जाएगा। मैंने बोला नाक में लगाऊंगा तो चालू कैसे होगा, बोला कुछ नहीं, अपने इसमें कान में 2 बार ऐसे करना, बस चालू हो जाएगा। मैंने ऐसे ही कर दिया चालू,
चालू करते करते नीचे पटक कर पंखा टूटा और मैं टूटा और दुनिया टूट जाएगी। इसलिए भैया पंखा ही अपराध। इस पंखे की कीमत समझ जाओगे तुम, 2 रुपए भी ना थी। मैंने रानी साहब को 5 रुपये दे दिया था, क्योंकि देने वाले जो हम हैं, हमें अमीर, वो गरीब तो इतने हैं कि आज मेरे पास कुछ नहीं है, सिर्फ पंखा ही बस बचा। इतने गरीब बन चुके हैं, पंखे में पूरी दौलत लगा दी, क्योंकि मेरे पास थे 5 रुपये, 5 रुपया, 5 रुपये दे दिए थे, क्योंकि मेरे को पता था कि गर्मी बहुत होगी, इस पंखे को चुरा के नहीं तो खरीद लेंगे हम। तो लेकिन चुराते चुराते बच गया, नहीं तो फ्री में काम हो जाता, तो फ्री में हवा लेते तुम्हें दिलाते। लेकिन क्या करे, रानी साहब ने देख लिया था तो 5 रुपये देना पड़ा उसको। अगर नहीं देते तो रानी साहब बोलती नहीं तो गलत है, तुमने क्या किया। इसलिए सबसे बोलना चाहता हूँ, अगर तुम 6 रुपये दे दो हमको तो मैं पंखा तुमको दे दूँगा, क्योंकि हमें ये चाहिए नहीं, न हमको मरना है न हम कुछ करना है। हमको तो भैया गर्मी में मरना है, क्योंकि हमारे 5 रुपये में 5 दिन पे 5 साल खर्च चलता था, वो 5 दिन भी चलता था। इसलिए सबसे बोलना चाहता हूँ भैया, हमको तो 5 मिनट वाला और 5 रुपये वाला दे दीजिए हमको। हम भैया पंखा तुमको ना हमको नाक से चलाना, ना कान से चलाना, ना ऐसे चलाना ना ऐसे चलाना, क्योंकि हमारा चार्ज डिस्चार्ज हो गया है। इतने हम में बैटरी नहीं है, हम फूक चुके हैं और बहुत टूट चुके हैं। न हमको न टूटना है, न पुतला होना है, न रुतला होना है। अब तो हम चले और सोने, क्योंकि भैया हमने जब से पंखा लिया है, सच्ची बात बता रहा हूँ मैं, जब से सोए नहीं। अभी के बज रहे हैं 2, अब मैं जा रहा हूँ सोने। 2 बजे हैं रात के, दिन के मत सोचना कि दिन में तो कभी सोता ही नहीं मैं। रात के बजे हैं 2, 3-4 बजे तक तो सिर्फ मैं ऐसे ही सोता नहीं, और 4 बजे से सोता हूँ 10 बजे तक दिन तक, क्योंकि सोने का काम हमारा दिन में नहीं, रात में नहीं, सिर्फ दोपहर दोपहर को रहता है। अब मैं सोऊंगा 2 बजे रात में, अब उठूंगा 10 बजे, मतलब आधा दिन रात में सोता हूँ, आधा दिन दिन में सोता हूँ, क्योंकि सोने का काम इसी से है। इसने हवा चला दी, बस काम हो गया। इसलिए हम चलते हैं। अगर पंखा लेना हो तो बता देना, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद जरूर करना, और मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि गर्मी से तुम्हें बचना है हो, तो मेरी वीडियो को ऐसे से शेयर करते चलो, तुम्हारी गर्मी मिटती चलेगी। धन्यवाद।